नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं का लेसन 5 फ़न विथ लैंग्वेज पढ़ेंगे और इस लेसन में यह बताया गया है कि किस प्रकार अंग्रेजी ग्रामर को सरल तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है। तो इस लेसन में नाउन के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें कि आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को विथ एग्जाम्पल के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि हर वीडियो आपको सीधे आपके मोबाइल पर जल्दी से प्राप्त हो सके। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम छात्रों को लेसन 5 फ़न विथ लैंग्वेज पढ़ाएंगे, समझाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस बात को समझना है। इसमें दिया है, डू यू थिंक द ग्रामर ऑफ इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी की ग्रामर है, व्याकरण है, इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, सीखने में बहुत कठिन है। सेकंड बात ये पूछता है, इज़ देयर एनी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न इट। दूसरी बात ये कहता है कि इज़ यानी क्या, देयर यानी है, एनी इंटरेस्टिंग कोई दूसरा, रुचिकर, वे यानी उपाय, रास्ता, टू लर्न इट इसे सीखने का। पहली बात में पूछता है, डू यू थिंक द ग्रामर ऑफ इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। क्या अंग्रेजी को, क्या आप जानते हैं या सोचते हैं कि अंग्रेजी की जो व्याकरण है उसको पढ़ना बहुत कठिन है। दूसरी बात ये कहता है कि इज़ देयर एनी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न इट, और क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे हम उसे रुचिकर बना सकें या रुचिकर तरीके से पढ़ सकें। अब हम लेसन पर आते हैं। लेसन स्टार्ट होता है कुछ बच्चों को एक प्लेग्राउंड में खेलते हुए देखते हुए। अ प्लेग्राउंड वेयर सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट। एक खेल का मैदान, वेयर जहां, सम कुछ, स्टूडेंट्स बच्चे, ऑफ क्लास 5 कक्षा 5 के बच्चे, मीट यानी मिले। पहला बच्चा अजय जो कहता है कि हेलो फ्रेंड्स कम हेयर। हेलो मित्रों, कम हेयर यहाँ आओ। आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर आओ। आई हैव मेरे पास, समथिंग कुछ, वेरी बहुत, इंटरेस्टिंग रुचिकर, टू शेयर विथ यू मेरे पास कुछ ऐसा रुचिकर चीज़ है, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। शेयर यानी बांटना या बात शेयर करना यानी बांटना, विथ यू तुम्हारे साथ। फिर लीला कहती है कि लीला कहती है कि व्हाट्स दैट, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। इट इज़ समथिंग इन इंग्लिश, इज़ इट समथिंग इन इंग्लिश। इस जब प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने आएगा तो इसका मतलब होगा इज़ यानी क्या, इट समथिंग इन इंग्लिश, क्या यह अंग्रेजी में है। यू हैड अ पीरियड ऑफ इंग्लिश जस्ट बिफोर द रेसेस। यू मतलब तुम, हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट का है, और पीरियड कालखंड, इंग्लिश जस्ट बिफोर द रेसेस कि अभी तुमने एक अंग्रेजी का कालखंड पूरा किया है। यह बात लीला कहती है। अब आगे अजय क्या कहता है वो देखेंगे। अजय कहता है, यस, हाँ, इट इज़ समथिंग अबाउट नेम्स। अजय कहता है कि हाँ, इट इज़ यह जो है, समथिंग कुछ, अबाउट नेम्स ये नामों के बारे में है। लीला फिर कहती है, नफीस, नेहा एंड ऑल ऑफ यू कम हेयर प्लीज़। लीला दूसरे छात्रों को बुलाती है, जिसमें नफीस है, नेहा है, एंड ऑल ऑफ यू, और जितने भी हैं सब तुम लोग, कम हेयर प्लीज़, कृपया यहाँ पर आओ। अजय विल टेल अस समथिंग अबाउट नेम्स। अजय जो है, विल यानी गागेगी, टेल यानी कहेगा, अस हमसे, समथिंग अबाउट नेम्स नामों के बारे में अजय हमें कुछ कहेगा या बताएगा। ऑल फ्रेंड्स गैदर अराउंड अजय, और जितने भी दोस्त थे, गैदर यानी इकट्ठे हो गए, अराउंड अजय, अजय के चारों ओर। अब अजय कुछ कहना चाहता है। अजय कहता है, अजय टू लीला, लीला से कहता है, व्हाट्स द नेम ऑफ योर यंगर ब्रदर। व्हाट्स यानी क्या, इज़ यानी है, द नेम नाम, ऑफ योर तुम्हारे, यंगर यानी छोटे भाई का, तुम्हारे छोटे भाई का क्या नाम है। लीला उत्तर देती है,
रोहित, वाई आर यू आस्किंग दिस? लीला बताती है, रोहित नाम बताती है और पूछती है कि वाई आर यू आस्किंग दिस, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? अजय कहता है इट इज़ बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट नेम्स। इट इज़ बिकॉज, यह इसलिए क्योंकि आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू टेल, तुम्हें बताना, समथिंग, कुछ, अबाउट नेम्स, नामों के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर लीला कहती है कि व्हाट्स दैट, वह क्या है? अजय कहता है योर ब्रदर्स नेम इज़ रोहित, तुम्हारे भाई का नाम रोहित है। इज़न्ट इट, क्या यह है या नहीं? लीला कहती है यस, हाँ, इट इज़, हाँ यह है। फिर अजय कहता है नाउ लिसन केयरफुली, अब ध्यानपूर्वक सुनो या समझो। रोहित इज़ अ नेम, रोहित एक नाम है, एंड अ नेम इज़ अ नाउन, और अ नेम कोई नाम, इज़ अ नाउन, और नाम ही एक संज्ञा है, नाउन यानी संज्ञा। तो रोहित बताता है कि नाउ लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनो, रोहित इज़ अ नेम, रोहित एक नाम है, एंड अ नेम इज़ नाउन, और नाम ही संज्ञा है। लीला कहती है यू मीन टू से दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन सच एज गोपाल, जॉन एंड भावना कैन बी टर्म्ड एज अ नाउन। लीला कहती है कि यू मीन, तुम्हारा मतलब है, टू से, कहने का मतलब है, दैट, कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, की कोई व्यक्ति का नाम, सच जैसे कि, एस गोपाल, जॉन एंड और भावना, कैन बी टर्म्ड एज अ नाउन, टर्म यानी कहना या नाम रखना। तो लीला कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि कोई भी नाम किसी व्यक्ति का, जैसे कि गोपाल, जॉन और भावना, कैन भी हो सकते हैं टर्म्ड एज नाउन, हम उन्हें संज्ञा कह सकते हैं। अजय कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। नफीस कहता है अजय कैन द नेम्स ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस बी टर्म्ड एज नाउन। नफीस कहता है अजय से कि अजय, कैन द नेम्स ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम जो हैं, एंड प्लेस और स्थानों के नाम हो सकते हैं क्या, बी टर्म्ड एज नाउन, क्या हम उन्हें संज्ञा कह सकते हैं? अजय कहता है यस, हाँ, अजय कहता है यस। फिर नेहा जो है वो कहती है व्हाट अबाउट नेम्स ऑफ बर्ड, एनिमल, बसेस, कार्स, ट्रेन्स, स्टार्स, द सन, द मून। नेहा फिर एक प्रश्न कहती है, उठाती है कि व्हाट अबाउट नेम्स ऑफ बर्ड्स यानी पक्षी, एनिमल्स यानी जानवर, बसेस यानी बस, कार्स यानी कार गाड़ियाँ, ट्रेन्स, स्टार्स तारे, द सन एंड द मून। तो इनके बारे में क्या कहना है? व्हाट अबाउट नेम्स ऑफ, इनके जो नाम हैं पक्षियों के, जानवरों के, बस के, कार के जो नाम हैं, ट्रेन के नाम हैं, और तारे हैं, और सूर्य है, और जो चंद्रमा है, इनके बारे में, इनके नामों के बारे में क्या कहना है? अजय कहता है ऑल द थिंग्स अराउंड अस विच आर नेम्ड बाय मैन फॉर देयर रिकग्निशन आर नाउन। ऑल द थिंग्स यानी सारी चीज़ें, अराउंड अस हमारे चारों ओर, विच जो कि, आर नेम्ड जिनका कि नाम है, बाय मैन जिन्हों का नाम मनुष्यों के द्वारा रखा गया है, फॉर देयर रिकग्निशन, रिकग्निशन यानी पहचानने के लिए, आर नाउन्स, वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर हैं जिनका नाम मनुष्य के द्वारा रखा गया है, फॉर देयर रिकग्निशन उनको पहचानने के लिए, आर नाउन्स वे सब संज्ञा हैं। फिर फ्रेंड्स जितने दोस्त थे वो कहते हैं इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा रुचिकर है, मनोरंजक है। अजय कहता है प्लीज़ गिव मी सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन विच आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। अब अजय कहता है कि प्लीज़ गिव मी सम एग्जाम्पल, मुझे कुछ और उदाहरण दो, ऑफ नाउन्स संज्ञा के, विच आर नेम्स जो कि नाम हो, ऑफ पर्सन व्यक्तियों के, प्लेसेस स्थानों के, एंड थिंग्स और वस्तुओं के। लीला यू बिगिन विथ नेम्स ऑफ पर्सन्स, वह लीला से कहता है कि यू बिगिन तुम शुरू हो जाओ, विथ नेम्स ऑफ पर्सन व्यक्तियों के नामों के साथ तुम शुरू हो जाओ। लीला कहती है, लीला क्या कहती, मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम एंड सुरेश आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स। लीला बताती है कि मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम एंड सुरेश ये जो हैं आर द नेम्स ऑफ पर्सन, ये व्यक्तियों के नाम हैं।
दे आर प्रॉपर नाउन्स। ये जो हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम होता है इसलिए उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। फिर अजय कहता है यस नेहा, हाँ नेहा, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेस, कुछ उदाहरण दो जो स्थानों के बारे में बताएं। नेहा बताती है भोपाल, बुरहानपुर, तवानगर, दिल्ली एंड मुंबई आर द नेम ऑफ प्लेसेस। नेहा बताती कि भोपाल है, बुरहानपुर है, तवानगर है, दिल्ली है एंड मुंबई आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस, कुछ ऐसे नाम हैं जो स्थानों के हैं। दे टू आर प्रॉपर नाउन्स, और ये भी जो हैं ये भी प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि इनका जो नाम है ये एक विशेष नाम से ही जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें अपन प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। फिर अजय बताता है कि नफीस से कहता है गिव सम एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स प्लीज़। नफीस से कहता है अजय कि कुछ ऐसे उदाहरण दो जो कि वस्तुओं के बारे में बताते हों। नफीस बताता है, वस्तुओं के नाम बताता है, क्या क्या बताता है, ट्रेन, बस, टेबल, चेयर, पेन एंड पेंसिल आर नेम्स ऑफ थिंग्स, दे आर कॉमन नाउन। ये जो हैं कॉमन नाउन है, जातिवाचक हैं। ट्रेन, बस, टेबल, चेयर, पेन एंड पेंसिल, ये बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, पर इनका नाम एक ही होता है। पेन है, पेन भी कई प्रकार के हो सकते हैं, इसी प्रकार पेंसिल भी जो हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं, कई कलर की हो सकती हैं, और डिफरेंट टाइप की पेंसिल हो सकती हैं। बस डिफरेंट हो सकती हैं, टेबल हो सकते हैं डिफरेंट, ट्रेनें डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेन को ट्रेन कहेंगे चाहे कितनी ही ट्रेन हो। बस जो हैं उसका नाम बस ही रखेंगे। टेबल कितने ही प्रकार की हो सकती हैं, चेयर भी कितने प्रकार की हो सकती हैं, यानी ऐसी वस्तु जिसकी बहुत ज़्यादा विविधता हो, बहुत सारी चीज़ें हो लेकिन नाम एक ही हो, वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं, तो दे आर कॉमन नाउन्स। अजय कहता है, क्या कहता है, टॉम से कहता है कि टॉम गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल प्लीज़। अब जो अजय है वो टॉम से कहता है कि गिव सम एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण दो, ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के, एंड एनिमल्स, जानवरों के, प्लीज़ कृपया कुछ पक्षियों और जानवरों के एग्जाम्पल दो। टॉम बताता है पैरट, तोता, स्पैरो, चिड़िया, क्रो, कौआ, कुकू, कोयल, पिकॉक, मोर, काऊ, गाय, गोट, बकरी, सीप, भेड़, एलिफेंट, हाथी एंड टाइगर एक्सेट्रा। जो टॉम है वो इन पक्षियों के नाम बताता है, कुछ जानवरों के नाम बताता है, और कहता है आर ऑल द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे टू आर कॉमन नाउन। और ये जो भी हैं, जितने भी नाम हैं ये पक्षियों के और जानवरों के, ये भी जो हैं वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अजय, वेल फ्रेंड्स, अच्छा दोस्तों, यू ऑल हैव गिवन गुड एग्जाम्पल, तुमने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। नाउ लेट अस डिफाइन अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब अजय कहता है कि वेल फ्रेंड्स, अच्छा दोस्तों, यू ऑल हैव गिवन गुड एग्जाम्पल, तुमने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। नाउ अब लेट्स डिफाइन अ नाउन इन अ सेंटेंस, हमें एक वाक्य में नाउन को डिफाइन करना चाहिए, पहचानना चाहिए, पता करना चाहिए। अब लीला कहती है अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन संज्ञा जो है इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाम वाली जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में वो सारी की सारी नाउन है। नफीस कहता है अ नेम इज़ अ नाउन। अ नेम एक नाम, इज़ अ नाउन यानी कोई भी नाम है वो संज्ञा है। फिर नेहा कहती है ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ऑल द नेमिंग वर्ड्स, जितने भी शब्द हैं जिनके नाम हैं वे सभी की सभी नाउन हैं, संज्ञाएं हैं। अजय's टीचर मिस्टर सिंह हैपन टू पास बाय। अजय के जो शिक्षक हैं मिस्टर सिंह, वो क्या हुआ, हैपन से आने, होना या घटना, टू पास बाय वहाँ से निकले, गुजरे। ही स्टॉप्स देयर, और वे वहाँ रुक गए। अजय के शिक्षक मिस्टर सिंह वहाँ से गुजरे, निकले, एंड क्या हुआ, ही स्टॉप्स देयर, और वे वहाँ पर रुक गए। आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ जो शिक्षक खड़े हुए हैं ये रुक गए यहाँ ग्राउंड में। ये पूछने लगे बच्चों से, क्या कहते हैं मिस्टर सिंह कहते हैं वेल चिल्ड्रन, अच्छा बच्चों, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो।
अजय कहता है सर वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउन्स, हम संज्ञा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लीला कहती है सर अजय टोल्ड अस दैट ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। लीला कहती है सर से कि सर अजय टोल्ड अस, अजय हमसे कह रहा था कि दैट ऑल द नेमिंग वर्ड, जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं आर नाउन्स, वे सभी संज्ञाएं होते हैं। नफीस कहने लगता है इट इज़ करेक्ट सर, क्या यह सही है सर। मिस्टर सिंह कहते हैं, क्या कहते हैं मिस्टर सिंह कि इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ यह बिल्कुल सही है। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ कि यू आर, तुम कर रहे हो, डूइंग यानी समथिंग बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। कैरी इट ऑन, और इसे चालू रखो। मिस्टर सिंह गोज़ अवे, और मिस्टर सिंह वहाँ से चले गए। अब फिर लीला, नफीस, नेहा, फ्रेंड्स, ये जो है लीला, नफीस, नेहा एंड फ्रेंड्स, ये सब बात करने लगे। क्या कहने लगे, थैंक यू अजय, अजय का धन्यवाद करने लगे कि धन्यवाद अजय। वी हैव एन्जॉयड द डिस्कशन, वी हैव एन्जॉयड यानी आनंद लिया, द डिस्कशन, हमें इस चर्चा में, बातचीत में बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और सच में यह बहुत ज़्यादा रुचिकर था, मनोरंजक था। ऑल फ्रेंड्स लीव टू देयर क्लासेस, और जितने भी दोस्त थे वे सभी अपनी क्लास में चले गए। इस प्रकार हमने देखा कि फ़न विथ लैंग्वेज में जो ग्रामर के बारे में बताया गया है, बहुत सहज और सरल तरीके से नाउन के बारे में बताया गया है। बच्चे नाउन की परिभाषा, डेफिनेशन, नाउन के कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, और विथ एग्जाम्पल के बच्चों को इसकी जानकारी हो गई। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेसन 6 आवर फेस्टिवल। तो 5वीं कक्षा के सभी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे सभी बच्चों और शिक्षकों तक के यह जो वीडियो हैं पहुंच जाएं, और सारे लेसन अच्छे से बच्चे और अभिभावक समझ